सहना ओम सहनावतु सहनो सहनो वीर्यं करवावहै वीर्यं तेजस्विनावधि तमस्तु मा विद्विषावहै। तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। आज क्या था, इस 9 बजे हमारे यहाँ सेवाश्रम हॉस्पिटल में रोगी नारायण की पूजा हुई थी। महाराज डिस्कनेक्ट हो गए। महाराज आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ओके जी यस। तो आज का जो विषय है ना, तो आर्टिकल है वो है आइडियल ऑफ सुपर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इजंट इट? यस। अब ये जो आइडियल है, ये आर्टिकल है, ये मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ किताब का सेकंड आर्टिकल है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ के 35 आर्टिकल्स हैं, 35 आर्टिकल्स हैं। उसमें से लगभग 18 आर्टिकल्स हम लोग कर चुके हैं। बचे हुए आर्टिकल्स में ये बचा हुआ था। अब मैंने अभी तक इस आर्टिकल को नहीं लिया, लेकिन ये आर्टिकल एक्चुअली सेकंड आर्टिकल है, और जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें है स्पिरिचुअल आइडियल। तो आदर्श जो लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य के संबंध में ये करीब करीब 8-10 आर्टिकल फर्स्ट सेक्शन में है। लेकिन मैंने इसके आर्टिकल को जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट आर्टिकल, और इसमें बात हो रही है अतिचेतन अवस्था की, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की। तो ये इसमें मैंने सोचा कि अल्टीमेटली इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है। इस बात को इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि हमेशा याद रखिए, जीवन का आदर्श सामाजिक विकास इत्यादि नहीं है, सोशल सर्विस नहीं है, उसके पीछे भी भगवान ही है, भगवान का साक्षात्कार। लोगों की सेवा करना है, तो सेवा करने में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उनको भगवान के रूप में सेवा करना है। बाकी जो सेवा होगी फिर वो लौकिक सेवा होगी, वो एक मटेरियल चीज हो जाएगी, वो सांसारिक चीज हो जाएगी, भौतिक चीज हो जाएगी। तो ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, तो इसलिए इस आर्टिकल को मैंने लिया है, और इसकी समरी भी मैं ही करूंगा। तो उसमें आवश्यकता की बात कही यतीश्वर आनंद जी इस लेख में 5-10 मिनट में मैं समरी कर देता हूँ। इस लेख में कहते हैं कि हमारे जीवन में असंतोष बना रहता है। हम अपने आप से असंतुष्ट हैं, हम समाज से असंतुष्ट हैं, हम अपने कार्य से असंतुष्ट हैं। इससे शारीरिक और मानसिक उस पर का प्रभाव पड़ता है, और दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हम अस्वस्थ हो जाते हैं, वी बिकम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बीमार हो जाते हैं। या फिर हम जो कार्य करते हैं, हमारे मन का कार्य है लेकिन पूरा मन नहीं लगाते, या फिर काम जो है वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, हम दूसरों पर आधारित रहते हैं, कभी कभी हमको शत्रु प्रतीत होते हैं, हम स्वयं पर घृणा करने लग जाते हैं। ये स्वामी जी यतीश्वरानंद जी विदेश में बात कर रहे थे, उनको बोल रहे थे। तो वो कहते हैं हम लोगों के जीवन में कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। तो इलाज क्या है इसका? कहते हैं कि अपने अपने प्रति दृष्टिकोण बदलो, चेंज योरसेल्फ। तुम मत समझो कि तुम हीन हो, तुम महान हो, ये सब समझो। उसके बाद फिर वो कहते हैं साइको एनालिसिस करो, अपना आत्म निरीक्षण करो। तो साइको एनालिसिस की विदेशी साइकोलॉजिस्ट की एक मेथड्स हैं, वो साइको एनालिसिस की टेक्निक है, उससे करते हैं। उससे कहते हैं कि मनोग्रंथि कॉम्प्लेक्सेस पता चलते हैं, सेक्स कॉम्प्लेक्स, ईगो कॉम्प्लेक्स, सोशल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हमारे जीवन में है, ये पता चलते हैं, और उनका पता चलने से वो दूर हो जाते हैं। फिर यतीश्वरानंद जी महाराज कहते हैं
कि विदेशी लोग कहते हैं कि हमारा अचेतन मन जो है उसके द्वारा चेतन मन परिचालित होता रहता है, और जब तक अचेतन मन को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक हमारे जीवन में बैलेंस नहीं आएगा। इतना सब विदेशी बात करने के बाद यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि हमारी योग की प्रसिद्धि, योग की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं कि योग में जो यम नियम इत्यादि सारे प्रोसेसेस है, ये हमारे इंटरनल जो हमारा जो अचेतन मन को शुद्ध करने का और अतिचेतन अवस्था को प्राप्त करने की बात यहाँ पर योग में है। योग एक बिल्कुल भिन्न प्रकार है। वो कांट, यूंग, फ्रॉयड, इन लोगों ने सब बहुत सारी बातें की है। उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि इन सब से भारत की योग पद्धति भिन्न है। उसमें तो क्या कहा है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का इनका सामंजस्य होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारे में कर्म भी होना चाहिए, हमारे में प्रेम और भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसका समन्वय होना चाहिए और तीव्र आध्यात्मिक पिपासा होना चाहिए। उसके बाद महाराज दर्शन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात कहते हैं। दर्शन जो है वो है भारत में प्रत्यक्ष दर्शन और परोक्ष दर्शन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है वो तो प्रैक्टिकल साइड है, और जो फिलॉसफी है वो है दार्शनिक साइड। और फिर यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि हम लोग बिलीव करते हैं सूक्ष्म, स्थूल और शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, महाराज आप म्यूट हो गए। मेरा सजेशन है जो बाकी लोग हैं वो अपना म्यूट कर ले, कुछ लोगों का शायद आवाज आ रहा है। ठीक है जी महाराज। संजय, मैं ऑलराइट, पता नहीं क्यों म्यूट हो जाता हूं मैं अपने आप। अच्छा ठीक है महाराज, अब ठीक है। ठीक जी। हाँ। इसके बाद महाराज कहते हैं कि पुस्तकी ज्ञान अपर्याप्त है, बुक लर्निंग इज नॉट सफिशिएंट। श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान का साक्षात्कार अनुभव करना चाहिए, और प्रत्यक्ष अनुभूति जब प्राप्त होती है तब समस्या समाधान हो जाता है। इस आर्टिकल में महाराज डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभूति या अतिचेतन अनुभूति, सुपर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब उसके बाद में उसके स्तर बताते हुए वे कहते हैं कि आनंद के कई स्तर हैं। विषयानंद, तो विषयानंद हम सब जानते हैं, लेकिन यह विषय आनंद अल्टीमेटली दुख को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में बौद्धिक आनंद भी हैं, मन का विचार करने से, फिलोसॉफिकल चिंतन इत्यादि से भी आनंद होता है, लेकिन उसमें भी पूर्ण संतोष नहीं मिलता। ध्यान में, भजन में भी आनंद मिलता है, पर यह भी जो है वो दीर्घ स्थायी नहीं रहता, कंटिन्यूअसली नहीं रहता। इट इज कुछ दिन रहेगा, कुछ समय रहेगा, उसके बाद चले जाएगा। लेकिन अतिचेतन अवस्था में जो ध्यान तो जो आनंद प्राप्त होता है वो सदा बना रहता है। इसीलिए अतिचेतन अवस्था या सुपर कॉन्शियस स्टेट प्राप्त करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद महाराज कहते हैं कि सभी धर्मों की उत्पत्ति अतिचेतन स्वरूप या अवस्था से प्राप्त हुई है। उनके जितने भी आचार्य थे वो अतिचेतन स्थिति में जाकर वो सत्य को लेकर आए थे, और उसके बाद में उससे धर्म की उत्पत्ति हुई है। भक्त जो है, सभी धर्म भक्त जो है वो भगवान से विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता है। कभी उनको दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव इत्यादि, और उसका अनंत अनुभव करता है। और कुछ लोग ब्रह्मात्म का अनुभव करते हैं, ब्रह्म के साथ एकाकार होकर
उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। उसके बाद महाराज अज्ञान के बारे में विचार करते हैं। अज्ञान और उस पर विजय प्राप्त करने की बात। अज्ञान की परिभाषा पतंजलि योग सूत्र में दी गई है, वही महाराज यहाँ पर कहते हैं। अज्ञान यानी जो नित्य है उसको अनित्य समझना, जो विद्या है उसको अविद्या समझना इत्यादि वे परिभाषा वहां दी है। अविद्या से अस्मिता या अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से राग, द्वेष, क्रोध और नाना ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद महाराज ऋषियों के मार्ग की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ऋषि सभी जगह हुए हैं। अतिचेतन अवस्था की प्राप्ति करने वाला ही ऋषि कहलाता है। और ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म में भी ऋषियों के थे, लेकिन उनके साथ समस्या थी। ये धर्म इतने कट्टर थे कि जो भी उसके आगे जाता था, उससे परे जाने की प्रयत्न करता था, तो उसको पसंद नहीं करते थे। इसलिए ईसाई धर्मों में, ईसाई और इस्लाम धर्म में जो मिस्टिक्स हुआ करते थे, जो अतिचेतन अवस्था की प्राप्ति करने वाले थे, उनको काफी कष्ट दिया जाता था। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, ये समस्या नहीं रही। और उस भारत में 4 मार्ग, 4 योग बताए हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। महाराज ने शॉर्ट में इन सभी का वर्णन भी किया है। सभी का लक्ष्य है मिथ्या अहंकार को शुद्ध करना और उसको आध्यात्मिक बना देना। सबके मूल में महाराज तप की बात कहते हैं। सभी धर्मों में तप है, और उसमें भी वे कहते हैं कौन सा? अष्टांग मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। ये जो है इसको भी महाराज संक्षेप में कहते हैं। उसके बाद अंत में कहते हैं आध्यात्मिक अनुभूति, सुख और स्वयं के सुख और शांति के लिए तो आवश्यक है ही, और दूसरों के कल्याण के लिए भी आध्यात्मिक अनुभूति आवश्यक। तो संक्षेप में मैंने ये समराइज किया इस लेख में। महाराज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को, सुपर कॉन्शियस स्टेट को बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं। और हम देखेंगे कि एक, मुझे तो पढ़कर इतना आनंद हुआ, मानो मुझे एक दिशा प्राप्त हो गई। संसार में हम किसी न किसी प्राप्त को लेकर, कोई आइडियल, सोशल आइडियल लेकर रहते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है। तो गृहस्थों के लिए भी कहते हैं और सन्यासियों के लिए भी कहते हैं, उससे अपने लक्ष्य को कम मत करो। ठीक है, अभी उसको नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन लक्ष्य को चेंज नहीं करना चाहिए। ये बात यतीश्वरानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सभी कहते हैं भाई भगवान को पकड़े रहो, भगवान को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये मैंने समरी कर दी। अब क्वेश्चन शुरू करें। प्रश्न शुरू करें। अरे भाई कोई भाई जी बोलो महाराज। तो। यस महाराज। जी महाराज। तू हाँ घोष महाराज जी। हाँ महाराज। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम बस, महाराज। come on with your questions. जी, You want first. मेरा पहला प्रश्न है, द राइट मेथड फॉलोड बाय ए रॉन्ग पर्सन ब्रिंग्स अबाउट बैड रिजल्ट्स। पेज 22 सेकंड पैरा। हाँ क्या है? If the bad person is trying for something good, still the results will be bad, and why it happens? हाँ चलो, गुड। एक आदमी बदमाश है। I give the example of रावण बाणासुर। याद रखो, रावण जो था बहुत बड़ा योगी था। जी। He is practicing a good right method of concentration of mind. जी। उसका माइंड कंसंट्रेट हो गया, कितना पावरफुल हो गया। उसने संसार के लोगों को महाराज आप म्यूट हो गए और आपका वॉल्यूम शायद फोन का कम है। संसार को। हाँ अब ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, उसका मन अपवित्र होवे, और अगर वो मन को एकाग्र करे, योग की प्रैक्टिस करे, लेकिन यम नियम का पालन नहीं करे, तो परिणाम होगा कि उसकी जो बुराइयां हैं वो और बढ़ जाएंगी, उसे प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि evil person practicing the right method will lead to more of suffering and more evil. Is it okay? जी, it's okay.
सेकंड क्वेश्चन है, गॉड इज अननोन टू हिम who really knows him to be unknown, and he is unknown to him who thinks he is known. This is not clear to me. Please explain. वो यस्या मतम तस्य मतम तस्या मतम तस्य मतम मतम तस्य न वेदसे अविजानतम विजानताम यह फेमस श्लोक है केनोपनिषद का, कि जी। जो समझता है कि मैंने भगवान को जाना है वो भगवान को नहीं जानता, और ओह, कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ वो जानता है। क्या मतलब? हाँ, भगवान मतलब डायरेक्टली जाना नहीं जा सकता। जी जी मैं सामने मेरी टेबल पड़ी है, इस प्रकार के भगवान को मैं नहीं जान सकता। क्यों? जी मैं भगवान के साथ एक हो जाऊंगा। जी Very important. I जी become one with God. I don't remain an subject and God an object. God subject object नहीं बनता। Remember, जी इसलिए गॉड को कोई नहीं कह सकता कि मैंने जाना है। इसलिए कोई अगर कहना है भगवान को जाना है, क्या नहीं बाबा? Because जी उसे जाना नहीं जा सकता। मैटर ऑफ फैक्ट, जो लोग नहीं भगवान को जानते हैं वो चुप हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो चुप हैं वो तो भगवान को जानते हैं, लेकिन जो बकबक करते हैं वो नहीं जानते। जी ओके? और थर्ड क्वेश्चन है, टू ए ट्रू एंड स्टेडी डिवोटी द लॉर्ड रिवील्स हिज ग्लोरी, हाउ वी विल बी एबल टू अटेन इट? द सेम देखो पैरा। जो डिवोटी है क्या है, उसमें तो बोला गया है ना, जी क्या गया है? He is devotee and लाइन फिर से पढ़ो। टू ए ट्रू एंड स्टेडी डिवोटी। हाँ, तो ट्रू डिवोटी बनना पड़ेगा, स्टेडी डिवोटी बनना पड़ेगा। अब तुम्हारा प्रश्न है कि ट्रू डिवोटी और स्टेडी डिवोटी कैसे बने? reveals his glory, so how we will be able to attain it? नहीं, क्या व्हाट इज गोइंग टू बी एबल? इट इज द कैसे डिवोशन। ग्लोरी को पहचानेंगे और कैसे, मतलब? हाँ, भगवान की ग्लोरी को डिवोशन से पहचानोगे, ये तो लिखा हुआ है ना वहीं पे। जी 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 तो ये ग्लोरी जी तो भगवान जी की ग्लोरी जो है वो डिवोशन से पहचानी जाती है। अब तुम पूछ रहे हो डिवोशन कैसे प्राप्त होगा? तो भाई जी ज्ञान योग है, भगवान से जी प्रेम करना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण ने एक छोटा सा उदाहरण दे दिया गया है। श्री जी रामकृष्ण, किसी ने मास्टर महाशय ने पूछा कि ईश्वर को कैसे दे प्राप्त करें, क्या है? 4 बातें कही, ये याद रखो। मैं जी पूछता हूँ, लोग भूल जाते हैं। सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना, है ना? जी जी दूसरा है नित्यानित्य विवेक करना, तीसरा साधु संग करना, जी और चौथा बीच बीच में निर्जनवास करना। जी निवेदिता, जी ये तो लिख लिया? जी जी फर्स्ट जी चैप्टर ऑफ वचनामृत, रोज जी पढ़ो फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है ठीक है। सदा सर्वदा नाम गुणगान करना, एक करना, जी साधु संग करना और एकांतवास। ओके? और निर्जन बात। जी ठीक है, मेरा प्रश्न हो गया। सुधीर मजूमदार, प्रणाम महाराज। सुधीर, हाँ कमा। हाँ, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, पहला सवाल है, इस चित्त द अनकॉन्शियस, on page 17 last paragraph it says yoga begins with purifying the unconscious first and then making it compatible with the conscious. So is chitta the unconscious जिसकी बात हो रही है? और please also elaborate on the chitta. इसे जी पातंजल योग सूत्र में केवल लिखा है चित्त वृत्ति निरोध। जी, उसमें चित्त का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। जी, लेकिन इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली चित्त मीन्स अनकॉन्शियस, बिकॉज Right. वृत्तियां जो है वो कॉन्शियस लेवल पे उठती हैं। जी, वृत्ति जी, निरोध। राइट और राइट, उसके बाद पातंजल योग सूत्र में जो सारा के सारी साधना है वो ऑलमोस्ट चित्त के काम को साफ करने की है। लेकिन वहां पे एक्सेप्ट दैट nowhere definition of chitta has begun. जी, Chitta is told in Vedanta.
अद्वैत वेदांत में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन के 4 एस्पेक्ट्स बताए। ये पार्ट्स नहीं है मन के। मन यानी व्हेन यू आर कॉजिटेटिंग। बुद्धि, तुमने निर्णय पर पहुंच किया। वही मन जब अहंकारी हो जाता है, मैं को सोचता है, उसी को अहंकार बोलते हैं। और उसी में जब स्टोर्ड अप एनर्जी रहते हैं, इंप्रेशंस पड़ते हैं, उसको कहते हैं चित्त। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना है कि चित्त क्या है। बट जो तुम्हारा जो कहना है करीब करीब इट इज समथिंग लाइक सबकॉन्शियस। अच्छा, वेस्टर्न साइकोलॉजी में है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में तो कॉन्शियस माइंड जो है वो 1/8 ऑफ द होल ऑफ माइंड, और बाकी जो 7/8 या 8/9 है वो सब जो है वो सब सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फैमिली अनकॉन्शियस, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, ऐसे बहुत सारे लेवल आ जाते हैं। तो वहां की बात इसमें आई डोंट नो वेदर दैट विल यहाँ पे होगा कि नहीं। हमारे यहाँ तो कोई 3 शरीर बता दिए, 5 कोष बना दिए, इस तरह कर दिया है। बट व्हाट यू से इज चित्त माइट बी द अनकॉन्शियस। जी Second important point, when you raise the point, you see, सारे चित्त को, अनकॉन्शियस माइंड को प्यूरिफाई करना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मुक्ति। क्योंकि वो तो क्या है कि भाई फैमिली अनकॉन्शियस है, रेशियल अनकॉन्शियस है, और बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी के कंसेप्ट से ये हो नहीं सकता। चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए जितना अनकॉन्शियस को प्यूरिफाई करना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। जी महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। एंड द अदर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट by the first spiritual experience? It is mentioned in the last line of page 17. वो कहते हैं, the discovery of the superconscious is the first spiritual experience. In the levels of spiritual experiences where Nirvikalpa Samadhi is the highest, where does it stand and what are the other levels? First level, what was the first level he said? It is the discovery of the superconscious. That's the first experience, he says. So discovery को पहला experience मानते हैं. This is a very interesting and very difficult. जी. ये कहते हैं कि spiritual life जो है वो जब तक हमको super conscious नहीं जाना जाए तब तक प्रारंभ नहीं हुआ। यही हुआ ना, the meaning almost like that, isn't it? जी. Discovery of superconscious is the first level. जी. That means we must have ना, मैं इस बात को सोच रहा था, इसका मतलब तो ये है कि you must have a very strong conviction that everything else in the world is useless except superconscious. जी. And you find it Shri Ramakrishna, nothing more than nothing best than Shri Ramakrishna. श्री रामकृष्ण ने तो संसार की सारी चीजें 100% हटा दी ना। खुद की बॉडी की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता नहीं, लोगों से मिलने जुलने की चिंता नहीं, केवल भगवान 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 भगवान। और अगर किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो भगवान के रूप में कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि नरेंद्र ने कहा कि आप नरेंद्र करेंगे तो अगले जन्म में नरेंद्र बन जाएंगे। ठाकुर माँ के पास गए, माँ ने कहा कि तू नरेंद्र में अगर भगवान को नहीं देखा, मैं मुझे ही देखता, अगर नहीं देखता तो आप प्यार नहीं करेगा। नरेंद्र को ठाकुर ने आके कहा कि अरे साला, मैं तुझमें भगवान देखता हूँ इसलिए प्यार करता हूँ, जिस दिन भगवान नहीं देखूंगा उस तेरे तरफ देखूंगा भी। That means that Shri Ramakrishna is always emphasizing nothing but superconscious, isn't it? जी महाराज. You read Shri Ramakrishna repeatedly. Nothing but superconscious. So as a matter of, this is the beginning of spiritual life, and of course experience Nirvikal Samadhi is the highest experience. जी. Your question is in between. जी. तो in between में तो बहुत बड़ी है, एक क्षणिक एक्सपीरियंस हो गया। यदि यही बातचीत हम कर रहे हैं, that itself is a sort of experience, क्योंकि we are talking about superconscious. किसी को छोटा सा ज्योति दर्शन हो गया, किसी को
रूप का ध्यान हो, स्वरूप रूप का दर्शन हो गया, किसी को निराकार का दर्शन हो गया। तो ये कई प्रकार के वर्णन किए जा सकते हैं, बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। मैं देख रहा था सेंट टेरेसा ने एक प्रकार से वर्णन किया है, उसके बाद में फिर क्लाउड ऑफ अननोइंग में एक प्रकार से वर्णन किया है। पातंजल योग सूत्र पढ़ो तो उसमें कई प्रकार के लेवल्स दिए गए हैं। कई लेवल्स हैं हमारा। अच्छा, फिर योग वासिष्ठ में 7 लेवल दिए गए हैं। तो ये लेवल्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं। जी जी तो यहाँ पर बताना इज नॉट वेरी इजी जी। ओके। मुझे ये लगा था ये पढ़ के महाराज जी कि जो हमें कभी भक्ति और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान कोई एक झलक मिलता है डिविनिटी का, एक एक्सपीरियंस होता है, और अगर उससे हमें ये कन्विक्शन हो जाए कि हाँ देयर इज अ सुपर कॉन्शियस, तो वो पहला एक्सपीरियंस है। इज इट द सेम थिंग? Yes, exactly what I am telling. हाँ बिना झलक के भी अगर इंटेलेक्चुअली भी एक्सपीरियंस हो जाता है, ये एक कन्विक्शन हो जाता है, जी जी देयर जी इज अ सुपर कॉन्शियस एंड द गोल ऑफ लाइफ इज सुपर कॉन्शियस, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग। जी 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 राइट। महाराज लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इन कथामृत श्री श्री ठाकुर इज फाउंड pleading to Ma Bhavtarini to give the devotees glimpses of divinity from time to time, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। Otherwise, what will they live with in this world? वो कहते हैं, ओरा की निये थाकवे। Then again he says, okay, again he says, do as you please, mother. जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। तो मेरा सवाल ये है महाराज जी, do we as devotees of Thakur also stand to gain from this plea of Thakur? After all, we are all forever yearning for his vision, yearning to talk to him, and he talked to us as he spoke to his devotees. अरे ठाकुर ने कहा ना कि निये थाक पे, আমরা তো কত জিনিস 36 জিনিস নিয়ে থাকি, ভালোভাবে থাকে থেকে আছে, হ্যাঁ, আমাদের জন্য नहीं ठाकुर বলেছেন। जो लोग सब कुछ छोड़ के ठाकुर बोलते थे जाओ रात रात भर ध्यान करो, दिन रात तपस्या कर रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं है, कोई गोल नहीं है एक्सेप्ट भगवान को देने के लिए, आकी नहीं थाके, किचु नहीं थाके, थाके ना हो रहा, उधर जन बोले ठाकुर, और आकी नहीं थाके, हमारे लिए नहीं है बिल्कुल। हम लोग तो 36 जिनिस लेके रह रहे हैं आराम। बिल्कुल 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 सही उसको बात। छोड़े, पहले कठोर तपस्या करें, त्याग करें, तब ठाकुर की बात आएगी कि नहीं है। ठीक ठीक। जी महाराज। डोंट थिंक ठाकुर वो है सबके लिए, लेकिन तब पहले छोड़ो, सब कुछ तो छोड़ो। तो जी 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 ये आवश्यकता इस फील तो होना चाहिए कि भाई मैं ठीक नहीं थकते पारी ना, भगवान नहीं थकते पारी ना, तात्पर्य हो ना हो। जी महाराज जी, दैट्स ऑल महाराज जी। प्रणाम महाराज। कुंडू कुंडू। यस महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ भाई। महाराज आपने पूछा था व्हाट हैव यू लर्न, बिफोर आई आस्क माय क्वेश्चंस यू हैव सेड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल, सो वो मैं बताऊं? नहीं ये मैंने बोल दिया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट हैज टू बी डन। ओके ओके महाराज, my question is, it is said in page 17, it is said that the Western psychology has not been able to satisfactorily integrate unconscious and the conscious mind. But in this, like there is a concept of ego and superego, and superego helps us in developing appropriate personality by integrating the unconscious and the conscious. So why it is considered unsatisfactory? That's what is my question. I have given the reply. You got it? Yes, Maharaj. So I got the reply. The the point is approach this. is different. No, not only approach is there. There is only superficial approach. Super ego यानी एकदम unselfish, लोगों की सेवा करोगे, एल्ट्रिस्टिक हो जाओगे, और तुम्हारी वासनाएं थोड़ी दबी रहेगी, तुम्हारा ईगो जो है दोनों को इंटीग्रेट करेगा। ये सब बहुत सुपरफिशियल है।
योग में मैंने जैसा कहा ना कि योग में भी ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो सोशल वैल्यूज हैं, लेकिन कभी भी इंडिया में सोशल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। योग का उद्देश्य है एक्सपीरियंस, चित्तवृत्ति निरोध और कैवल्य। यहाँ पे कैवल्य की बात नहीं है, ये सुपरफिशियल इंटीग्रेशन है। अल्टीमेटली जो लोग उसमें पढ़ते हैं वो असंतुष्ट होते हैं। यतीश्वरानंद जी ने उस आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, लिखा भी है कि बहुत सारे लोग हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड एंड दे कम टू स्पिरिचुअलिटी। जब तक आप अपने भगवान गॉड की तरफ नहीं जाओगे, अपनी आत्मा को रियलाइज नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। Yes, Maharaj. Second question, Maharaj, that in page 21 to 23, the inadequacy of book knowledge is explained and importance of direct perception. But in this age, we do not live in an ideal environment where Guru is always available with us. We got a very general instruction in group during Diksha. So, whatever we are reading books, doing Shraddha and learning things, what are the substitute of books available to us? And how do we develop introspection to understand what type of practice is particularly suitable for us? देखो, ये एग्री करता हूं मैं कि अभी हमारे पास कोई गुरु नहीं है, कोई गाइड करेगा, लेकिन जितना तुम जानते हो उतना प्रैक्टिस करो। दीक्षा में जो मंत्र दिया बताया, वचनामृत में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप इंस्पायर्ड टॉक्स पढ़ो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। इटर्नल कंपेनियन फॉर एग्जांपल, हमको दीक्षा के समय यतीश्वरानंद जी बोलते थे इटर्नल कंपेनियन रोज पढ़ना, और रोज पढ़ोगे तो आपको रोज के हम आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, आप लोगों कि ये इंस्ट्रक्शंस में कर सकता हूँ। अच्छा, 6 महीने या साल भर या 2 साल के बाद में फिर इटर्नल कंपेनियन पढ़िए, वो आर्टिकल आपको इम्प्रेस नहीं करेगा, दूसरा आर्टिकल इम्प्रेस करेगा, क्योंकि आपका मन तब तक बदल गया है। एक ही किताब में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आप उसको फॉलो कीजिए, इंटेंसली फॉलो कीजिए। आफ्टर 6 months or 1 year or 2 years, you will get more instructions beyond that. ये दिस इज ए लॉ इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर सिंसियरली आदमी स्पिरिचुअल स्ट्रगल करेगा तो ही विल गो ऑन गेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंसेस टू द एक्सटेंट दैट यू माइट गेट ए सेकंड गुरु। दीक्षा गुरु के बाद में शिक्षा गुरु मिल सकते हैं जो आपको ठीक ठीक बता देंगे कि भाई इसके बाद ये करना, वो करना, वो करना। दीक्षा गुरु क्या करते हैं? दीक्षा गुरु तो ज्यादा कुछ करते हैं नहीं, हमारे सब जगह मंत्र दे देते हैं, लेकिन बाद शिक्षा गुरु होते हैं। और अगर सिंसियरली आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको, जैसा मैंने कहा, किताबों में सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे और गुरु मिल जाएगा। ओके महाराज जी, आप हमारे लिए शिक्षा गुरु है महाराज। महाराज जी, इसी के कंटिन्यूएशन में मेरा सवाल है, पूछ लूं क्या अभी? पूछो। हाँ महाराज जी, ये हिंदी के पेज नंबर 20 की फर्स्ट लाइन लिखी है, पुस्तकें पढ़कर किसी भी साधना का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हाँ, पॉइंट बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट जी। दुर्भाग्य यह है कि ये एक उन्होंने, यानी ये मत समझो कि तुमने उसमें लिख दिया है कि किताब पढ़ लिया कि सब त्याग करके सन्यासी बन जाओ। हाँ, ऐसा मत करो। इसलिए कहा है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस किताबों में होती है जी, कुछ उल्टी पुल्टी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो तुमको काम में नहीं लगेगी जी। लेकिन प्रारंभ जो है, हमने जब प्रारंभ किया था तो स्वामी विवेकानंद को पढ़कर जी, राजयोग पढ़ के हम राजयोग चालू कर दिए थे, कमरा तैयार कर दिया था, जैसा स्वामी जी ने वैसा बैठा करने थे, प्राणायाम करने लगे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद यहाँ भी वहां भी कहते हैं कि ये बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। और तब हमको गुरु भी मिल गए, सत्स्वरूपानंद जी के पास चले गए, देखिए। और स्वामी जी वहां पे भी कहते हैं कि सिंसियरली अगर तुम साधना करोगे तो गुरु तुमको मिल जाएंगे। ओके, योर पॉइंट इज वेरी करेक्ट।
हाँ, एक आदमी को सावधान रहना चाहिए, दैट इज ट्रू, Yeah. लेकिन उसके बिना कैसे करोगे तुम? नीतीश्वरानंद जी जो कहते हैं वो है, दोनों पॉइंट है कि बिना देखे, बिना किताब पढ़े हम शुरू भी कैसे करेंगे, और बिना किताब पढ़ने के जो खतरे हैं उसकी ओर उन्होंने बताया। ठीक है दिलीप भाई? नहीं, यानी ये दोनों चीजें, किताब पढ़ना भी है, उसके खतरे से सावधान भी रहना है। हाँ, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, इसी का कंटिन्यूएशन में मेरा कंटिन्यूस सवाल है, इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज डिफर विद इंडिविजुअल्स, इसका क्या मीनिंग है फिर? क्या? ये पेज 22 में लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज डिफर विद इंडिविजुअल्स, वन मैन्स मीट में बी अनदर मैन्स पॉइजन। हाँ, ऐसा है कि मेरा टेम्परामेंट और तुम्हारा टेम्परामेंट तो अलग है ना जी। तुम कर्म कर सकते हो, लेकिन मैं कर्म ज्यादा नहीं करता। मैं ध्याननिष्ठ हूँ, मुझमें भक्ति ज्यादा है, तुम ज्ञानी हो। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग टेम्परामेंट होता है, इसलिए जितने व्यक्ति हैं उतने प्रकार की साधना। ओके जी। तो मत तो पत, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक है। राइट, चले आगे। रीता। हाँ चलिए अब। हाँ, रीता है? रीता विश्वास है कि नहीं है? Yes, yes, Pranam Swami ji. हाँ बोलो। Question. My first question, page 18, second para, last 5 lines. Swamiji says we have to reverse the order. The Atman of self is the infinite, all-pervading consciousness. The mind is contained within it. Still inner is the physical body, which is limited and is the least pervasive. I have not clearly understood these lines. हाँ, वो स्वामी जी बोलते हैं, हम ये क्या समझते हैं कि हमारी बॉडी आउटसाइड है, हमारे शरीर के अंदर मन है और मन के अंदर आत्मा है, ये हम समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं अपोजिट है, मतलब कि जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, बाहर है, सर्वत्र विद्यमान है। माइंड भी जो है वो भी कॉस्मिक है। मन को बोलते हैं, मन यहाँ नहीं है, मन जो है वो कहीं भी जा सकता है ना, मन तो दिल्ली भी जा सकता है, बंबई भी जा सकता है, कलकत्ता जा सकता है, तो मन भी कॉस्मिक है। और शरीर जो है वो सीमित है, दैट इज इट। I see. Reward is yes. Now, can I? The second question is page 19, second paragraph. How can one do effective self and analysis without getting upset on knowing our weakness? I ask this because meditation is not possible without proper self-analysis. You see, वहां पर जो सेल्फ एनालिसिस है ना, वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी में तो कोई साधक के लिए बात नहीं हो रही है ना। नो, वो तो जो आदमी है उसको बता दिया कि देखो तुम्हारे अंदर सेक्स है, तुम्हारे अंदर ईगो है, ये चीजें तुम्हारे अंदर भरी हुई है, तो वो तो ठीक है, उसने बता लिया, दैट इज ऑल राइट। पॉइंट इज दैट उससे क्या होगा कि अगर हमको ये पता चलेगा तो यह डिप्रेशन का पॉइंट नहीं होगा, हम हम्बल बनेंगे। याद रखिए, वी विल बिकम मोर हम्बल। हमारे अच्छे बुरे पॉइंट्स को देखना, ये कोई बुराई नहीं है। everyone has to know his weaknesses। अब जो साधक है ना, उसको तो कभी अच्छा ही नहीं लगता, कोई 20 साल की साधना के बाद भी लगता है कि मुझे कुछ भी साधना नहीं की। 40 साल के बाद भी लगता है कि अरे मैंने क्या किया है, मेरे तो अभी ये वीकनेसेस अभी भी हैं, विद्यमान है। तो अपने दोषों को देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें कहा ना, इट इज नॉट ए सेल्फ पिटी, यू शुड नॉट हैव सेल्फ पिटी। हाँ, उसके साथ में क्या है कि ईश्वरन जी बोल रहे थे कि सेल्फ एनालिसिस, अगेंस्ट दैट सेल्फ एनालिसिस alternately
ultimate analysis is that I am the Atman. याद रखो, यतीश्वरन जी ने ये बोला तो है सेल्फ एनालिसिस की बात, लेकिन अल्टीमेटली ये भी है कि आई एम द आत्मन. Yes. Yes, स्वामी जी. अच्छा, तुम्हारे सेंट उसमें जो है क्वेश्चन पूछा, उसमें 2 क्वेश्चन मिक्सअप हो गए. हाँ. पढ़ो फिर से. The question got mixed up with the. I said that when we do effective self-analysis and we know our weaknesses, sometimes there is many a time there is a tendency to feel upset that I have got these weaknesses. So, ना उसके बाद next question, page 20, first para. Spiritual experience transforms the whole personality. What is the spiritual experience? How can one know that it is spiritual experience and not temporary feeling of joy? But when you see, when you will get the spiritual experience, you will know clearly that this is spiritual experience. There will not be any doubt. Oh, and that will be permanent. And there is before that there is a question in which you can meditation and self-analysis. These are two you have mixed up. Yes, I two mixed different up techniques. These are two techniques, Swamiji. So why are you mixed up the two techniques in one question? Very often you do it. No. Be very careful. Many times you do it when you are writing. I'll be careful, Swamiji. I think I mixed up both the questions. Yes, Swamiji. Then page 21. One more last question you had. Pardon me? One more question you had said afterwards, na? How to distinguish right perception from the false one? What is aparoksha anubhuti? Aproksha anubhuti, you said no. No, you have already explained. It is, I just want to clarify, is it, indirect experience? No, aproksha anubhuti is direct experience. Oh, direct experience. Oh, I have direct experience. Aproksha anubhuti. The last question is, Rivet Swamiji says that waking, sleeping, deep sleep states are manifestations of the fourth state, that is the Turiya. What is the meaning? I'm not able to grasp the meaning properly. You see, there, Jagrat, Swapna, Shushupti, these are the 3 states. Turiya, we say this 4th state. Actually, that is not a state. Jagrat, Swapna, Shushupti are the states. Turiya, Maharaj, there itself it says that it is not a state. Turiya is something which encompasses everything. It is something like God. So Jagrat, Swapna, Shushupti, these 3 states, they are states which happen in the mind. Turiya is something which encompasses, it covers everything. So that it is separate from the Jagrat, Swapna, Shushupti avastha. It is actually encompassing, almost like encompassing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I get it now. This is a good question. Thank you, Swamiji. Nivedita. प्रणाम महाराज. प्रणाम महाराज. जी, पहला प्रश्न है मेरा. एक मिनट. पहला प्रश्न है कि what is the direct intuitive experience of Supreme Spirit which is essential for one's salvation? Page 27. जैसा डायरेक्ट एक्सपीरियंस एकदम जैसा श्री राम कृष्ण को हुआ था, डायरेक्ट डिसाइपल्स को हुआ, माँ शारदा को हुआ,
ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। अब तुम क्या चाहते हो, बिना आपको दर्शन, तुमका दर्शन नहीं होगा तब तक कैसे समझोगे? खुद को दर्शन होना चाहिए। तुम जानना चाहते हो डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, यही पूछा है ना तुम्हारा कृष्ण? जी जी महाराज, हाँ? कई तो जो मैंने ठाकुर साधु को बोलते डायरेक्ट हैं एक्सपीरियंस हुआ था, महाराज, अब तुमको हो जाएगा, तुम होगा तब पता चलेगा। हाँ? जी होगा तो जरूर। दूसरा प्रश्न है महाराज, हाउ इट इज पॉसिबल, how is it possible in spite of orthodox and violence of fanatics which caused the death and persecution of the number of earnest seekers of God in Islam has produced large number of mystics? वो कैसे possible? ऐसा है कि देखो, जैसे मैं भी बताऊं तुमको, मैंने एक किताब पढ़ी है मेरी, सूफी संत चरित्र, मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स। आई हैव रेड दैट, इट इज अ फेमस बुक, तस्करतुल औलिया करके उसका ओरिजिनल उर्दू है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन है सूफी संत चरित्र। उस किताब में 25 सूफी संत यानी मुसलमान संतों का वर्णन है, और वो इतने अद्भुत थे कि बस मैं उस किताब को 50-60 बार पढ़ा होगा, मेरे पास अभी भी वो किताब है। इतनी अच्छी किताब लगती है मुझे कि बस इंटरनेट में आपको मिल जाएगी, मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स। हमको वो पीडीएफ करके भेज दीजिए ना, पीडीएफ होता है। नहीं, तुम लो ना, मेरे पास में पीडीएफ नहीं है, वो नहीं होगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके पीडीएफ नहीं होगा। अब तुम इंटरनेट में जाओ, मुस्लिम मिस्टिक्स एंड सेंट्स या मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स। ठीक है जी महाराज, इतने अद्भुत हैं कि बस। हाँ हाँ, आप तो बोलते हैं वो राबिया का बोलते हैं हमेशा, आप राबिया की बात करते हैं ना हमेशा। बायजीद है, बायजीद है, शिबली है, अनल हक जो था, अनल हक, मंजूर हलाज, तो वो कहता था हम ब्रह्मास्मि। मुसलमान लोग कहते हैं बाप रे, ये कहता है कि अपने आप को अल्लाह कहता है, मारो इसको, वो तो इम्पॉसिबल है ना। इसी फिलोसफी के साथ में वो मेल नहीं खाता। जो फिलोसफी है वो सोशियोलॉजिकल है। मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन मोस्टली सोशियोलॉजिकल रिलीजन है और बड़े कट्टर है। हिंदू धर्म के सिवाय और कोई लोग इतने नहीं है, लेकिन उसमें बढ़िया चीजें हैं भाई। मिस्टिसिज्म बहुत अच्छा है, इतने अद्भुत सेंट्स हुए हैं। चलो जी, थर्ड प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम, जो हम बोलते हैं ना आत्मसम्मान, and ego, how to get rid of ego, and is it not advisable to go to a place where you are not welcome? Should we practice upeksha or titiksha? अच्छा सुनो, जी, जैसे आपने कहा ना, 3 लेवल समझ लो ईगो के। ठीक है। एक तो है एक छोटा अहंकार में हमेशा जो अच्छा किया बुरा किया वो सब मैंने किया है ना। हम तो क्या करते हैं कि जो बुरा किए तो उसकी क्रेडिट नहीं लेते, अच्छा किया तो मैंने किया, मैंने किया, बुरा किया तो बताना किया। तो ये सब अहंकार है। आत्मसम्मान भी अहंकार है। और उसके बाद ठाकुर ने क्या कहा है, मैं दास अहम, अपने को दास बना लो बाबा। ये भी अहंकार ही है, ये तीनों अहंकार है, तीनों अहंकार है, लेकिन दास अहम बना दो अपने आप। आत्मसम्मान से भी सुपीरियर है दास अहम। ठीक है, भगवान दास तो रहेगा ही, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये बहुत सुंदर बोला। हनुमान जी ने जैसा कहा था मैं भगवान का दास हूँ। और अपने यहाँ पे कौन थे? हनुमान जी, नाग महाशय, नाग महाशय। हनुमान जी तो हुए, हनुमान जी तो दास अहम हुए। नाग महाशय इतने विनम्र थे, बस ठाकुर ठाकुर ठाकुर। अच्छा, फिर तुम्हारे जैसे कहा है कि ऐसा है कि अगर अहंकार को दूर करना है तो उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। क्रिश्चियनिटी बोलती है कि अपने आप को समझो, मैं दुर्बल हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हीन हूँ, मुझ में गुण नहीं है, इस प्रकार की एक क्रिश्चियन वो है। लेकिन भारत में इस चीज को नहीं बताते। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं
live in a place where people deny you. ऐसे स्थान पर रहो कि जहाँ लोग तुम्हारी उपेक्षा करें, तुम्हारी निंदा करें, तुमको कष्ट देवे, तुमको बुरा भला के रहे, उस स्थान पे रहना चाहिए। क्या होगा? तुम्हारा अहंकार जो है वो खुल जाएगा। तो तुमने जो कहा है वो पॉइंट ठीक ही है कि जहाँ पर हमें कष्ट होवे, खास करके अहंकार से, वो स्थान सच पूछा जाए साधक के लिए अच्छा। जी ठीक है जी महाराज, बहुत अच्छा, शिवानी। बहुत सुंदर। शिवानी। जी महाराज प्रणाम। हाँ हाँ महाराज, मेरा क्वेश्चन है पेज नंबर 30, फर्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर मनना कम्स निधि ध्यानासना. By this is meant a higher form of meditation, which is a direct inquiry into the nature of the self. It is actually a deep inner search for the reality by the process of neti neti, not this, not this. So Swamiji, I want to know here, what is Nidhi Dhyanasana? Although they have made it clear, but still. इसे निधिध्यासन, निधिध्यान, निधिध्यासन। जी हाँ, श्रवण। पहले तो सुन रहे हो, ये बात सुन रहे हो ना, अभी बातचीत हो रही है, तुम सुन रहे हो जी। आर्टिकल को पढ़ रहा है, ये सुनना पढ़ना दोनों एक ही में आया। फिर हमको 7 दिन तक हम क्या करते हैं, तुमको कहते हैं कि उसको मनन करो, रीड इट, स्टडी इट, दैट इज मनन। तो ये हम इसलिए कहते हैं, ये 7 दिन इसलिए दिया है कि तुम एक बार पढ़ लोगे और सुन लोगे से काम नहीं होगा। You have to do मनन, study it, cogitate it। उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे। क्या कंक्लूजन पहुंचा? कि भाई सुपर कॉन्शियस स्थिति जो है वो आवश्यक है, एक अतीन्द्रिय एक्सपीरियंस हमको लेना चाहिए। ये हुआ, we have come to this conclusion। इस कंक्लूजन पे मन को लगाए रखो। क्यों आवश्यक है? जरूर आवश्यक है, उसके बिना नहीं होता। स्वामी जी को हुआ, आज के डिस्कशन में हुआ, तो ये इसके ऊपर सारा कंटिन्यूअसली मन को लगाए रखना, ये हुआ मेडिटेशन, थिंक लाइक मेडिटेशन। तो मेडिटेशन सुनो, मेडिटेशन जो होता है उसमें क्या है कि हम एक रूप को लेके ध्यान लगा लिया, एक गुण के ऊपर मन को लगा लिया। यहाँ पर क्या है कि मन का थोड़ा सा मूवमेंट चलता रहता है। ध्यान में है एक तानता, बिल्कुल ये योगिक ध्यान है। और निधिध्यासन जो है वो ज्ञान का ध्यान, इसमें थोड़ा सा मेंटल कॉजिटेशन चलता रहता है। निधिध्यासन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल। मींस की जो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस हमको करना चाहिए। इस बात को दृढ़ करना मन के ऊपर, ये हो गया। जी जी महाराज। Next question, on page number 31, first paragraph. What is separate entity? Here in this, the I is thus spiritualized one way or other. There is no harm in thinking of God at first as father or friend, but it is only when the sense of separate personality is lost in the perception of the absolute that we begin to know the bliss of the undivided self. So what is separate personality? हमारी पर्सनालिटी अभी तो सेपरेट है ना। आई एम सेपरेट एंड गॉड इज सेपरेट। तुमने क्या सेपरेट पर्सनालिटी, अच्छा सेपरेट पर्सनालिटी, सेपरेट पर्सनालिटी वहां पे जो बता रहे हैं कि आई एम सेपरेट एंड ब्रह्मन इज सेपरेट, गॉड इज सेपरेट। साधना करते करते एक स्टेट ऐसी आएगी कि व्हेन आई विल गेट मर्ज्ड इन दैट पर्सनालिटी, अभी हमारी पर्सनालिटी सेपरेट। देयर इज नथिंग एल्स, अनलेस यू प्रैक्टिस यू डोंट अंडरस्टैंड इट। ठीक है महाराज। पर्सनालिटी जो है वो आखिरी तक बनी रहती है। इट इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन व्हेन आवर सेपरेट पर्सनालिटी मर्जेस इनटू ब्रह्मन, भगवान में विलीन हो गए, मैं नहीं रहता उसके बाद। तो वो अनर्हक बोलते हैं ना कि मैं और ब्रह्म एक हो जाते हैं, कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस होता ही नहीं। तो सेपरेट
personality is a very high state. high state. ठीक है, थैंक यू महाराज, दैट्स ऑल। तुमने एक ये भी था ना, डीप मेडिटेशन यू फॉरगेट योरसेल्फ, हो गया ना? देह भाव चला वो गया। हाँ, वो महाराज पहले वाले में ही था, निधि ध्यासना में ही था। हो गया क्लियर। And thank you, you are not जी महाराज। I am not going to discuss the personal questions. Okay. ओके महाराज। कभी बाद में बताएंगे, पर्सनली बता देंगे, ठीक है? अब कौन बचा? मैं दिलीप शाह। दिलीप शाह जी, बताऊं सवाल मेरा? तुम्हारे बाकी क्वेश्चन तो हो गए। नहीं, मेरे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, अभी आपने बताया अहंकार अपना घमंड चकनाचूर होता है, वहां रहो। पर ये भी तो कहा गया है कि मेडिटेशन के लिए एकांत में रहना चाहिए। दोनों हो सकता है। यानी दोनों कैसे? कितनी देर कहोगे मेडिटेशन के लिए एकांत में, बोलो भाई, कितनी देर रहोगे एकांत में? नहीं रह सकते ज्यादा देर। तब नहीं तो ठाकुर ने ये कहा है कि उस जगह रहो जहाँ पे अपना अहंकार चकनाचूर हो जाता है, तो मीन्स व्हाट? ठाकुर ने नहीं कहा है, दूसरे संतों ने कहा। हाँ, तो हो गया ना, बीच बीच में एकांत में रह लेना और बाकी समय ऐसे स्थान में रहना। नहीं तो घटना, ये अहंकार चकनाचूर कैसे हो सकता है? कहाँ पे जाके रहेंगे कि हमारा अहंकार खत्म हो? कैसे होगा ये अहंकार खत्म? Our workplace can be a place where it can happen. अपने वर्क प्लेस में तो कितने लोग इंसल्ट करते हैं, कितने लोग कैसी बातें करते हैं। यस, ट्रू। जितने अहंकार होगा ना, उतने चांटे ज्यादा लगेंगे। जी जी जी। जितना आदमी अहंकारी होगा ना, उतना उसको कष्ट ज्यादा होगा। ट्रू जी, राइट महाराज। और जो लोग भगवान जिसको प्यार करते हैं ना, हाँ, तो ज्यादा कष्ट देते हैं इस प्रकार का। जी बिल्कुल। इतना कष्ट देते हैं कि वो समझ जाता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है। जी। अहंकार इतना नाश करते हैं उनका कि बस। तो महाराज, ये अहंकार हुआ या तकलीफ हुई? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि दुख मिलना अलग चीज और अहंकार टूटना अलग चीज है। नहीं है जी, अहंकार और तकलीफ दोनों एक हैं। ओके। कभी तुम मत लो सर, अहंकार और तकलीफ हमेशा एक साथ रहते हैं। जी, ओके, याद रखना। जी महाराज। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर? ये फर्स्ट पेज पे ही है, आखिरी लाइन, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन नेचर। अच्छा, देखो आप अपने को क्या समझते हो? मैं दिलीप शाह हूँ जी, मैं फिजिकली बना हुआ हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एडवाइजर हूँ। ये हमारी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। यस। हम अपनी आदतों को भी ठीक से नहीं जानते। यस। हमारे मन में बहुत सारी गहरी चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ, बचपन के संस्कार पड़े हुए हैं। ये सब को हम नहीं जानते हैं। जी। थोड़ा ध्यान करने बैठिए, कॉन्सेंट्रेट करने बैठिए, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तब आपको समझ में आएगा, अरे इसमें तो और भी कुछ है। ये एक प्रकार की डीप अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके साथ में ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं आत्मा हूँ जी, और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर मन से अलग हूँ। आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है, डीप है। जी। तो एक तो हमारा मन में जो बहुत सारी गहराई में चीजें पड़ी हुई हैं, संस्कार पड़े हुए हैं, वासनाएं पड़े हुए हैं, जो हम जानते नहीं हैं,
उसकी अंडरस्टैंडिंग और अपने आत्म स्वरूप की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? यस ये दोनों होना चाहिए। जी अच्छा, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन प्रैक्टिस सेल्फ एनालिसिस। हाँ, सेल्फ एनालिसिस इस आर्टिकल में महाराज ने एक जगह लिखा है। हाँ अब ऐसा है कि बेस्ट है कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट हो ना, तो वो सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं, और नहीं तो अपने मन को देखो जरा, बैठकर शांति से बैठो और मन को छोड़ दो, देखो अपने मन को कहाँ जा रहा है मन। दूसरा क्या है, अपनी आदतों को देखो। कभी तुम चिंतित हो तो क्या चिंतित क्यों हूं मैं? अगर गुस्सा हुआ तो देखो कि भाई मेरे को गुस्सा क्यों आया। जी इस प्रकार से हम अपने साइको एनालिसिस कर सकते हैं, अपने माइंड का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है ये अपने, ये तो सच पूछा जाए तो जो साधक होता है ना, तो साधना करते करते, ध्यान करते करते उसको इतनी तकलीफ होती है, मन में इतने बुराई, अच्छे विचार, बुरे विचार आने लग जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि बाबा लोग जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं और भी कुछ गहराई हूँ मैं हूँ। ये सेल्फ एनालिसिस हो जाता है। राइट। Now my number 4 question, what are the 6 systems of philosophy? Sat Darshan. न्याय नाम है 6 न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 हो। मैंने बता दिया, तुमको याद तो रहेंगे नहीं, पूछ लिया तुमने इसलिए मैंने बताया जी। महाराज हो गए प्रश्न तुम्हारे? नहीं, 1 मिनट और है, 2। स्वामी जी ऑब्जर्व्स इन राजयोग, द टीचर ऑफ द साइंस ऑफ योगा therefore declared that religion is not only based upon the experience of ancient times, but that no man can be religious until he has the same perception in himself. इसका एक्सपांड कर दे महाराज, पेज 23 पर है इंग्लिश के। क्या है महाराज? पेज 23 पे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, द टीचर्स ऑफ द साइंस ऑफ योगा therefore declared that religion is not only based upon the experience of ancient times, but that no man can be religious until he has the same perception himself. हाँ, तो मतलब ये है कि धर्म जो है केवल पुस्तकों में नहीं है, उसको जीवन में उतारो तब धर्म होगा। जो आध्यात्मिक साक्षात्कार करते थे उनको ऋषि बोलते हैं जी। तुमको खुद ऋषि बनना पड़ेगा, केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, ध्यान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी जी। ये बोल रहे हैं कि केवल किताबें पढ़ने से नहीं होगा। नो वन कैन बी रिलीजियस अनलेस ही हैज हिमसेल्फ एक्सपीरियंस। यस। इसमें क्या समझने की बात है, बड़ी सीधी बात है तो जी। And the last is, everyone can at least get a glimpse of the divine grace and love that is reflected in all hearts. His satisfaction with the life is then replaced by a sense of peace that makes it a heaven on earth. तो महाराज इसके अंदर हेवन को ज्यादा महत्व दिया गया है। अरे तुम्हारे को, मेरे को लगता है तुमको ज्यादा, सबसे ज्यादा हेवन का है। हर सप्ताह तुम एक न एक प्रश्न हेवन के बारे में पूछते हो। हेवन इज नॉट द फाइनल गोल। तुमको हेवन के ऊपर इतना प्रेम क्यों है भाई? हर बार, हर सप्ताह तुम एक प्रश्न हेवन के बारे में पूछते हो। महाराज अब प्रेम खत्म हो गया जब से आपने ये बताना शुरू कर दिया, बिकॉज देयर इज समथिंग बियॉन्ड हेवन एंड दैट इज आत्मन। दैट इज व्हाट अगेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई हियर द इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑन हेवन। अरे तो उनको कहने देने दो ना, उनको तुम क्यों क्या लेना देना। वो ऐसा है, हेवन का अर्थ ऐसी है, हाँ। जहाँ कहीं भी हेवन शब्द आवे
जी वो ऐसी परिस्थिति जहां पर हमारे सांसारिक जीवन से अधिक सुख हो। हमारे सिर्फ में बुढ़ापा है, मृत्यु है और सब नाना कितनी समस्याएं हैं, तो ऐसी स्थिति होवे कि जिसमें ये समस्याएं नहीं होए, इसकी हम कल्पना करते हैं। इसको जी। हमने नाम हेवन दे दिया बस। तो जब कभी हेवन आए तो ये समझ लेना हम सुख और चाहते हैं, तो उसके आगे की कोई चीज है। जी ठीक है, बराबर जी महाराज, बस धन्यवाद, प्रणाम। सतीश वेग, सतीश। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम महाराज। महाराज, my first question, page 26. According to Western philosophy, there are three complexes in our mind: sex complex, ego complex, heart complex. तो महाराज जी ने बताया कि इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस को ओवरकम करने के लिए द बेस्ट रेमेडी इज कि सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड। तो माय क्वेश्चन इज कि दैट इज very difficult to attain. That state is very difficult to attain. So what are the other remedies, और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है इसको? ऐसा है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में, साधना के शास्त्रों में केवल सेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको डिजायर सब बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात छोड़ दो, डिजायर बोलते हैं। काम कांचन कीर्ति की डिजायर है, यानी काम कांचन है, वो करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, राम यश है। उसके बाद में जो लोग सन्यासी हो जाते हैं तो काम कांचन कीर्ति छोड़ देते हैं, तो उनकी होती है देह वासना, शरीर से आसक्ति हो जाती है, शरीर को अच्छा रखने की इच्छा होता है, शास्त्र वासना हो जाती है। ये भी एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स है, स्टडी कॉम्प्लेक्स। और लोक वासना, लोग मुझे अच्छा समझे, ये सब वासना हो जाती है। तो इन सब को वासना बोलते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते। और इनको दूर करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों में उपाय दिए। काम को है तो गोपिया ने क्या किया, भगवान को काम से प्रेम किया, अपना पति बना लिया। तो भगवान के सब प्रति काम को मोड़ जोड़ दो। अहंकार जो है तो मैं, अहंकार जो है ये ईगो कॉम्प्लेक्स है, तो जोड़ दो, मैं दास भगवान हूँ। और लोक वासना तीसरा क्या कहा था, सोशल कॉम्प्लेक्स। क्या है वो? हर्ड क्या है तुम्हारा? हर्ड कॉम्प्लेक्स। हर्ड कॉम्प्लेक्स, हर्ड कॉम्प्लेक्स, साथ में रहने का हर्ड कॉम्प्लेक्स। तो लोक वासना, लोक मां संसार में यह है कि अगर संसार में लोगों के पास में रहेंगे तो उससे समस्या होगी, कष्ट होगी। इस प्रकार से विचार करके और अपने उसको विचार से और ऊपर रखने का प्रयत्न करो, मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करो, तो हर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने आप कम होगा। तो ये हमारे यहाँ साधना से इन सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि अतीन्द्रिय एक्सपीरियंस होवे। योर पॉइंट इज वेरी क्लियर। जी महाराज, जी महाराज। क्वेश्चन हुआ तुम्हारा कि नहीं? जी महाराज, जी महाराज। तो जो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अल्टीमेटली सुपर कॉन्शियस एक्सपीरियंस से ही दूर होगा, जहाँ वैसे भी एक साधना से भी दूर होगा। कॉन्शियस माइंड हो जाता है, अधिकांश कम हो जाता है। जी जी जी, कम हो जाता महाराज। ऐसा है कि जैसे पातंजलि योग सूत्र में तो यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का जब पालन करते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड जो है प्यूरिफाई हो जाता है। जी जी, और तभी हम कॉन्शियस माइंड में भगवान का चिंतन कर सकते हैं। जी जी, राइट तो राइट, दोनों आवश्यक, दोनों। महाराज सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो जो वर्ष का क्या मीनिंग है जो 15 चैप्टर की पेज पे महाराज ने कोट किया है, उसका इंपोर्ट क्या है? 30 पेज पे चैप्टर 15 ऑफ भगवत गीता के जो वर्ष को कोट किया महाराज ने, उसका मीनिंग क्या है, उसका इंपोर्ट? 7वां और 8वां। अच्छा, वो है मय्येव मन आदर्शय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न। वो नहीं महाराज, ममैवांशो जीवलोके।
ममे वंशो जीवलोक जीवभूत जीवभूत सनातन सनातन मनःक्षस्तानि इंद्रियाणि मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं वेदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि गृहीत्वैने संयाति संयाति वायुर्गन्धानि। वायुर्गंधा निवासया। जब हमारा शरीर जब हमारा शरीर जाता है, त्याग होता है, उस समय हमारी आत्मा उसके साथ में सूक्ष्म हमारी पंच इंद्रियों और सूक्ष्म मन को लेकर आत्मा साथ में चली जाती है। ये अर्थ है। जी जी, जैसे अवाक में मतलब ये है कि सूक्ष्म शरीर बचा रहता है, आत्मा जी, और जी। उसके साथ में ये सूक्ष्म मन और इंद्रियां बची रहती हैं। इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो दूसरे किसी हमारे कर्म के अनुसार दूसरे किसी योनि में वो जन्म। जी महाराज सारे संस्कार भी जाएंगे ना? आ जाएंगे तो। देवाशीष। हाँ महाराज जी, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी थोड़ा मिक्स्ड अप, काफी मैं सुन लिया है, काफी चीज जो है हो गया है, तो ये फिर थोड़ा मिक्स अप है, इसीलिए मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बोला भी है इसको फ्रेम करने के लिए। तो तभी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बेसिक क्वेश्चन, ये जो सुपर कॉन्शियस के बारे में बार हम बात करते हैं, इज इट द सेम एज ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस, लाइक बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का पार हो जाओ, उस तरफ हो जाओ, इंद्रियों जगत में चले जाओ, ये क्या मैंने यू हैव टू क्रॉस दैट? you know see, सुपर कॉन्शियस स्टेट की बात जब कहते हैं तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से हायर एक डिफरेंट स्टेट है, उसको अतीन्द्रिय स्टेट कहा। उसके बाद में जो एक्सपीरियंस है, उसके कई प्रकार के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो तुम अगर कहते हो कि वो क्या आत्मा है, परमात्मा है, तो ऐसा कह नहीं सकते हम, क्योंकि उस सुपर कॉन्शियस स्टेट में बहुत सारी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं। किसी को रूप का दर्शन होगा, किसी को निराकार दर्शन होगा, किसी को उसके परे होगा। तो ये सब तो सुपर कॉन्शियस स्टेट में हुआ ना। तो ये दिस इज नॉट एज गुड एज पहला, मतलब मैं पढ़ ही लेता हूँ इसको। इज द सुपर कॉन्शियस एंड द सेल्फ लाइट ऑफ द डिवाइन आर द सेम थिंग, ये था, ये और नो? You see, these things, these are not the issues of discussion. प्रैक्टिस से होगा। Why do we discuss these things? They are merely theoretical. इसकी कोई importance नहीं है उसका। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। unless you तुम्हारे जितने questions है ना, सोल क्या है और आई क्या होता है, वहाँ क्या होता है, सुपर एक्सेप्शंस का, unless you get the spiritual experience, you cannot understand these things. और at the most ये can सोच सकते हो कि भाई हमारे शरीर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के अलावा there is something else. My atma is there, which is separate from that. When I was sleeping, everything was sleeping, but still my atma was there. So these are the things which can discuss. That's all. हाँ, ठीक है, ठीक है महाराज, आपने तो बता ही दिया है काफी चीज, जो तुरिया स्टेट ऑफ माइंड बताया आपने, सब कुछ बताया। तो इसी से कुछ तो मैंने आई गॉट द आंसर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, and rest you have already told me to go through that 31 chapter of that spiritual and meditation, महाराज जी का जो किताब है meditation spiritual life, so I think it will be clear. ठीक है महाराज जी। अच्छा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था, the aspirant is expected to be properly qualified. What is the meant by proper qualification? Is it taking mantra, practicing the spiritual discipline? No. Mantra diksha is nothing. Mantra diksha is nothing. उसको साधन चतुष्टय बोलते हैं। Qualified, becoming qualified, by becoming heaven, चाहे साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय तुमको मिलेगा वेदांत सार और विवेक चूड़ामणि में। अगली बार तुम पढ़ के हम लोगों को बताओगे। जी, क्या पढ़ूंगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। विवेक चूड़ामणि एंड विवेक चूड़ामणि और वेदांत सार दोनों किताबों में साधन चतुष्टय बताया है। अच्छा,
तुम पढ़ के बताओगे? अच्छा, अच्छा, फिर तुमने छठे क्वेश्चन का क्या किया? छठे ईगो के बारे में। छठे क्वेश्चन में था हाउ इगोटिज्म इज प्रोड्यूस्ड दैट इक्लिप्स द सेल्फ और द आत्मन। हाँ, ये प्रश्न भगवान राम ने वशिष्ठ जी से पूछा था। महाराज जी, अहंकार कहाँ से आया? उसका जवाब वशिष्ठ जी ने क्या कहा था मालूम है? अहंकार कोई चीज नहीं है। जहाँ से आया था यथा याथु, वो जहाँ से आया है वहां से आने दो, तब तुम एताम उसको दूर करो। अरे चक्कर में क्यों पड़ते हो कि अहंकार कहाँ से आया? उसको दूर करो बाबा। क्वेश्चंस जी को राम जैसे व्यक्ति को वशिष्ठ कह रहे हैं, अहंकारम यथा याता यथा यातु त्वमेनम, याद नहीं आ रहा श्लोक मुझे, कि जहां से आया वहां से आने दो, उसकी चिंता मत करो, तुम उसको दूर करो बस। अच्छा सर, मारे एक चीज पूछूं मैं, ये अहंकार ठीक है, मैं दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपका जो सेल्फ का जो रिफ्लेक्शन इन द माइंड, इज इट द अहंकार? अरे अगेन द सेम थिंग, अगेन द सेम थिंग, इट इज अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। ठीक है, ओके। जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं उनके में अहंकार रहता है, जो आत्मा को मानते हैं उनमें भी अहंकार रहता है। और आत्मा को मानोगे तो सोल का रिफ्लेक्शन जो है तो बॉडी में भी होगा, माइंड में भी होगा, और सब में होगा। बॉडी भी तो है, हमारी बॉडी जो है वो कॉन्शियस लिख रही है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ आत्मा। माइंड कॉन्शियस लग रहा है, ईगो कॉन्शियस लग रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ आत्मा। एंड देन तुमने ये भी पूछा उसके अंदर क्या कॉन्शियसनेस के बारे में, उसके बाद में मैंने कहा क्या क्या था, तुम्हारा एक और क्वेश्चन है उस प्रकार का, यू नो, एक और क्वेश्चन था उसी प्रकार का है। अच्छा, ये does man is bound to the world by ignorance, egotism and instincts. Ignorance means not पतंजलि योग सूत्र में, हाँ, ignorance point is knowing the self, Maharaji. And how egotism generate, is it Maya which cannot be which you cannot explain? Again the same question. नहीं ठीक है, ये why are you asking this? Why it is produced? हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा ठीक है। हाँ, इंस्टिंक्ट जो है, इंस्टिंक्ट और प्रकृति में फर्क क्या है? किसी आदमी का नेचर जो है, डेफिनेशन है, प्रकृति की डेफिनेशन जो है वो दूसरी है, इंस्टिंक्ट की बिल्कुल दूसरी है। अब मिक्सअप करने से क्या फायदा? क्या चीज होता है एक्चुअली? वेस्टर्न फिलोसफी एक चीज कहती है, उसको तुम उसको इंस्टिंक्ट प्रकृति कर दिया तो फर्क क्या पड़ने वाला तुमको? अगर मैं कह दूं कि इंस्टिंक्ट और प्रकृति दोनों अलग हैं तो उससे फर्क क्या हुआ तुम्हारा? प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस है उसका? प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस? इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट को इंस्टिंक्ट के रूप में देखो। वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी मिलाने में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। देयर इज अ बुक, वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड योगा एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी ए कंपैरिजन। पोस्टर की किताब है, चाहो तो पढ़ लो उसको ना। ठीक है महाराज जी। तो साधन चतुष्टय निकालना है, साधन चतुष्टय ला के बताना है, याद रखो। हाँ महाराज जी, लिख लिया मैंने। ठीक है, ओके। ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। अच्छा, और कोई बता? ओके, और कोई क्वेश्चंस? जी नहीं महाराज। एनीवन? महाराज एक आधा सवाल पूछूं मैं? एक सवाल पूछूं क्या? महाराज, कैन देयर बी ए गुड एंड ए बैड सॉन्ग? आत्मा अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है क्या? क्या? आत्मा अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है क्या? नहीं। Can there be a good and a bad soul?
नहीं, बहुत बार कहते हैं जो भूत भगाने वाले मंत्र तंत्र वाले आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर गलत आत्मा फंसी है, तुमको ये करवाना पड़ेगा और वो करवाना पड़ेगा। फालतू। अरे भाई तुम जानो बाबा, तो तुम जाना, तुम पता नहीं कितने लोगों को पता नहीं ऐसे लोग बहुत मिलते हैं क्या, वो स्वर्ग की बात करते हैं और आत्मा की बात करते हैं। बाबा ये तुम कहाँ से सब देखिए बैठे ना नहीं, सोल इज ऑलवेज पायस। महाराज शब्द है। अरे किसी के व्यक्ति में कोई व्यक्ति जो है उसको बताना समझाना पड़ेगा। वो मन को समझाओगे तो मन से समझेगा नहीं, उसको बोलो आत्मा शब्द यूज करो तो समझेगा। ये तो लोग जैसे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बात करेंगे। देखो ऐसा है कि लोगों की जो वॉक्यूबुलरी है ना, शब्द, उस शब्द के ऊपर अपन क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो मन को आदमी आत्मा बता रहा है, मन को आत्मा कह रहा है, तो क्या करोगे तुम? नहीं, सोल इज ऑलवेज पायस, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। सुनो, इन प्रश्नों को लेके प्रॉब्लम मत करो जी। तो सोल तो वेदांत के अनुसार तो सदा सिद्ध है। नहीं, इसके अंदर एक छोटा प्रश्न और है कि जब मृत्यु होती है तब आत्मा जाती है, तो वेदर सोल डिसाइड्स टू गो आउट फर्स्ट कि व्हेन सोल हैज टू गो आउट? अरे बाबा, कहते हैं कि जब शरीर जाता है तो सूक्ष्म शरीर जो है वो छोड़ के जाता है। अभी बात हुई ना, बात तो हुई तो फिर स्थूल शरीर पढ़ा जाता है। तो वो ये गीता में वही 15वें अध्याय 7वां 8वां श्लोक जो है, तो उसकी तो आज पढ़ाई नहीं। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा ही आत्मा, मेरा भगवान कहते हैं कि मेरा ही एक अंश है आत्मा के रूप में सबके शरीर में, और जब शरीर मरता है तो वो सूक्ष्म शरीर को मन प्राण लेके चला जाता है। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो क्लियरली भगवान कह रहे हैं। महाराज जी, हमारी जो डेथ है ये आत्मा डिसाइड करती है व्हेन वन हैज टू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कौन डिसाइड करता है? ये तुमको क्या लेना देना उससे? तुम्हारी शरीर आत्मा अपने कर्म के अनुसार होगा। आत्मा डिसाइड नहीं करती जी। ओ बाबा, छोटी छोटी बातों को लेके करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा जी। आत्मा जो है वो सदा विद्यमान रहती है। तुम मन को आत्मा के साथ जोड़ रहे हो, अहंकार को आत्मा के साथ जोड़ रहे हो। आत्मा क्या डिसाइड करेगी? कुछ नहीं डिसाइड करती, हमारे कर्मों के अनुसार डिसाइड होता है। ओके, राइट। हाँ, अब ये फिर 15 दिन बाद फिर यही प्रश्न उठेगा। महाराज जी, तो ये भाई प्रेतात्मा बोलता है, प्रेतात्मा जो बोलता है कि प्रेतात्मा है, इसका मतलब क्या? आत्मा और प्रेतात्मा ये दिस इज नॉट द फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ दीस थिंग्स। नहीं, दोनों सेम है क्या? अरे भाई, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर, तुम्हारे आपके दिमाग में हो, यहाँ उठाओगे तो कैसे काम चलेगा? और कोई तो मिलते नहीं है महाराज जी पूछने के। ठीक जी महाराज। अच्छा, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। नमस्कार सबको। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। शांति मंत्र महाराज। प्रणाम महाराज। ओम सहना भवतु। ओम शांति शांति। ओम तत्सत्। रामचंद्र अर्पणमस्तु।